हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज का टॉपिक होगा अपना एक आर्टिकल है जो कि SUPW कैंप पे है। ठीक है, उसको समझेंगे, उसकी ग्रामर जानेंगे, उसकी हिंदी करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, पहले उसकी हिंदी करेंगे और फिर उसमें ग्रामर जानेंगे और इस प्रकार अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं SUPW। SUPW मीन्स क्या होता है? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। समाज, स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर क्या किया जाता है? बच्चों से कुछ कार्य करवाए जाते हैं, छोटे वर्क जो समाज जो उपयोगी हो, आगे जाकर उनके जीवन के अंदर और एक सभ्य समाज के अंदर एक सभ्य नागरिक के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके और अपने घर परिवार और समाज को एक स्वच्छ अच्छा वातावरण दे सके। ऐसी कार्य उनको सिखाए जाते हैं, उनको समाज उपयोगी उत्पादक कार्य कहते हैं। यानी SUPW कैंप के माध्यम से उनको सिखाए जाते हैं, जिसके अंदर चित्रकारी, साफ सफाई, खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, ऐसी इत्यादि कार्य उनको सिखाए जाते हैं। चलो अपन देखते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास, है ना। SUPW कैंप, है ना, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। एन SUPW कैंप वाज हेल्ड इन आवर स्कूल। ठीक है, एन SUPW कैंप वाज हेल्ड इन आवर स्कूल। ठीक है ना। एन SUPW एक समाज उपयोगी कार्य, वाज यानी था, हेल्ड यानी आयोजन, इन आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय। एक समाज उपयोगी कार्य का आयोजन हमारे विद्यालय के अंदर रखा गया था। ठीक है ना, आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, इसकी ग्रामर, वोकेबलरी इत्यादि जानने की कोशिश करते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इत्यादि समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और उनको समझ आए, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों को ये चीज़ें शुरू करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इतने दिन मौज मस्ती कर ली। ठीक है, एन यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं? 3 होते, मैंने बार बार बता रहा हूँ, आर्टिकल 3 होते, ए, एन और दी। ठीक है ना। SUPW यहाँ पे नाउन है। ठीक है, एन आर्टिकल, एन SUPW, एन के अंदर एन, ए और डी 3 आर्टिकल होते हैं। एन यहाँ पे क्या है? अपना आर्टिकल है और इसके बाद SUPW क्या है? ये नाउन है। ठीक है, एन SUPW कैंप, वाज यानी था। ठीक है, हेल्ड जो कि थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। इन यहाँ पे क्या? प्रीपोजिशन है और आवर स्कूल यहाँ पे, आवर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और स्कूल यहाँ पे नाउन का काम कर रही। ठीक है, इस प्रकार अपन समझेंगे। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, बी के पीछे ये किसका रूप है? बी का रूप। वाज किसका रूप? बी का रूप है। बी कौन सी होती है? बी बेसिक फॉर्म होती है, इज एम आर, वाज वर और बीन। तो बी फॉर्म के पीछे 3 चीजें लगती, एक तो परिचय का नाउन, बी के पीछे एक तो परिचय का नाउन लगता है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती, और एक वर्ब में ING। ये 3 चीज़ें लगती। जब ग्रामर की जो भी क्लासें होंगी उसके अंदर कंटिन्यू इस चीज़ को समझाने की प्रयास करूंगा और आप भी समझने का प्रयास करना। ठीक है, कुछ ग्रामर की क्लासें भी मिलेगी ताकि आपको रीडिंग के साथ साथ ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर। ठीक है, इसका आयोजन किया गया। इट किसके लिए आया? इस कैंपस कैंप के लिए। ठीक है, इस कैंप के लिए। ठीक है, वाज यानी था, हेल्ड यानी आयोजन, फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर, यानी इसका आयोजन कब रखा गया था? 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। अब इसकी ग्रामर, इसको सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसको समझते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज यहाँ पे यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और हेल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फ्रॉम यानी से, मतलब 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। टू, फ्रॉम के साथ में हमेशा जब भी कोई आएगा तो टू आएगा, है ना। जब दो चीज़ों के कंपैरिजन किया जाए, मतलब उनके दो चीज़ों को समझाया कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक चल रही है, तब फ्रॉम आया था, उसके साथ में टू आएगा। और एक चीज़ और समझना, जब अपन कोई पोस्ट करते हैं किसी स्थान के लिए, तो जहाँ पे जो अपना जो एड्रेस होता है, जो सेंडर का एड्रेस होता है, वो हमेशा फ्रॉम के रूप में, फ्रॉम से नीचे लिखा जाता है, और जो रिसीवर, जो पाने वाले का जो एड्रेस होता है, वो टू के वहाँ पे ऊपर लिखा जाता है। ये चीज़ भी होती है इसमें मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुल स्टॉप। इस
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दियर वर डिफरेंट प्रोग्राम्स, दियर वर डिफरेंट प्रोग्राम, वहाँ बहुत सारे अन्य भिन्न भिन्न प्रोग्राम का मतलब रखा गया। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जैसे बच्चों को चित्रकारी करना, साफ सफाई करना, खाना पकाना, ठीक है ना, बनाना और कढ़ाई बुनाई इत्यादि कार्य करवाए जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे भी दियर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे क्या मेन वर्ब का काम कर रही। डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रोग्राम किए गए थे। दियर वर किससे किसके रूप में है, वर डिफरेंट प्रोग्राम के रूप में है। वर एक ऐसा वर्ब है, दियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना जो वर्ब लेता है ना, ये मेन वर्ब जो ये अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखता, तो डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ सब प्लूरल है। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ प्लूरल है, इसलिए वर आया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। श्रमदान, यानी इस आयोजन की मेन थीम, इसका रूप क्या दिया गया, श्रमदान, इसका नाम क्या दिया गया, श्रमदान, यानी श्रमदान करो। क्लीनिंग द स्कूल कैंपस, क्लीनिंग द स्कूल, स्कूल कैंपस को साफ करते हो। कैंपस का मतलब होता है जो स्कूल विद्यालय का बाउंड्री होती है, जो परिसर होता है उसको कैंपस बोलते हैं ना। स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, उस जो बाउंड्री होती है उसको कैंपस बोलते हैं। क्लीनिंग यानी साफ करते हो स्कूल कैंपस, यानी बाउंड्री को, या क्लासरूम भी आ गया उसके अंदर, सारी ग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम को क्लीन करते हुए और डेकोरेट यानी उनको सजाते हुए द क्लासरूम को। वर सम ऑफ द प्रोग्राम्स, ये उनका उसके अंदर जो अपन कार्यक्रम, जो कार्य उनसे करवाए गए, बच्चों के द्वारा बच्चों से जो कार्यक्रम करवाए गए थे, कार्य करवाया गया था, उसके अंदर क्या था, क्लीनिंग द स्कूल रूम कैंपस, पूरे विद्यालय को साफ करना, और क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग, पूरे विद्यालय को साफ भी करना और उसके साथ में डेकोरेट सजाना भी है। द क्लासरूम, क्लासरूम को भी, और वर सम ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के हिस्से का मेन जो हिस्सा था उसके अंदर ये इवेंट मतलब ये कार्य करवाए गए थे। अब इस सेंटेंस की ग्रामर देखते हैं। श्रमदान यानी ये जो इसका मेन नाम रखा गया है, जो क्लीनिंग यानी साफ करते हुए, आईएनजी यानी करते हुए, द स्कूल कैंपस यानी विद्यालय, स्कूल विद्यालय को, विद्यालय परिसर को, क्लीनिंग यानी साफ करते हुए, और डेकोरेटिंग यानी सजाते हुए, द आर्टिकल, द यहाँ पे क्या आर्टिकल, द स्कूल कैंपस, आर्टिकल के बाद क्या नाउन आता, तो मतलब तीन चीजें जोड़ रखी, कॉमा के साथ में इन्होंने तीन चीजों, तीन फ्रेजों को जोड़ रखा। साफ करते हुए विद्यालय को, और साफ करने के साथ में साथ सजाते हुए क्लासरूम को। ठीक है, वर सम ऑफ द प्रोग्राम्स, वर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, सम ऑफ द प्रोग्राम्स जो कि वो प्रोग्राम थे उनके हिस्सों में से। फुल स्टॉप। आवर टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है ना, आवर टीचर यानी हमारे अध्यापक, डिवाइडेड यानी उनको हिस्सों में बांट दिया, द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स यानी समूह के अंदर। आवर यहाँ पे हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्सों को समूह के अंदर विभाजित कर दिया। एक क्लास के अंदर जैसे 20 या 25 स्टूडेंट होते हैं या 50 स्टूडेंट होते हैं, उनके समूह बना दिए, 12-12 के, 15-15 के, अलग अलग, जैसे भी उनको सुटेबल लगेगा, इनको ये काम करने के लिए दे दिया जाए, इनको ये काम करने के लिए, जिससे क्या काम का विभाजन हो जाता है और बच्चे अच्छे तरीके से कर पाते हैं उनको, और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, आवर यहाँ पे क्या, अब इसकी ग्रामर देखते हैं इस सेंटेंस की, है ना। ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आवर टीचर यानी आवर यहाँ पे क्या पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, और टीचर क्या नाउन है, तो ये क्या पूरा अपना सब्जेक्ट होगा, आवर टीचर अपना सब्जेक्ट होगा। डिवाइड क्या यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। ठीक है, द आर्टिकल, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ग्रुप्स यहाँ पे इनटू का ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके इनटू के प्रीपोजिशन के बाद में क्या नाउन आता। अब ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि ये जो हाईलाइट कर रखा है येलो मतलब पीले कलर के अंदर, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, और जो ये ब्लैक कलर के अंदर मार्क कर रखा है ये क्या है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, या कोई भी फ्रेज हो तो वो होगा, और ये लाल कलर के अंदर जो रेड कलर के अंदर कर रखा है ये क्या प्रीपोजिशन है। इन चीज़ों का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना, ताकि कुछ चीज़ें आपको अलग से नहीं करनी पड़े, रीडिंग के साथ में भी, साथ के साथ ही आप ग्रामर को भी सीख सकूं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है ग्रामर। ठीक है, इनटू ये हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया अपना, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देयर वर 12 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, ठीक है ना, मेरी स्कूल के अंदर 12 स्टूडेंट थे। डियर यानी वर 12 स्टूडेंट इन माई ग्रुप्स, यानी मेरे ग्रुप्स के अंदर क्या 12 स्टूडेंट थे, मेरे ग्रुप्स के अंदर 12 स्टूडेंट। डियर
वर 12। अब देखो मैंने वापस इस दियर के बारे में बताता हूँ, वर क्यों आया यहाँ पे, क्यों 12 स्टूडेंट की वजह से यहाँ पे वर आया, दियर की वजह से नहीं आया, ठीक है ना। ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब लेता, ठीक है। तो मेन वर्ब इसकी ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है माई ग्रुप्स यानी मेरा समूह है, ठीक है ना। माई ग्रुप्स, योर ग्रुप्स, हिज ग्रुप्स, है ना, ये ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बाद में नाउन आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी स्वेप्ट द स्कूल कैंपस इन 3 days। वी यानी हमने, स्वेप्ट यानी साफ किया, द स्कूल कैंपस यानी विद्यालय कैंपस को, इन 3 days यानी 3 दिनों के अंदर, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और स्वेप्ट सेकेंड फॉर्म, द आर्टिकल स्कूल कैंपस यहाँ पे क्या नाउन है, और इन क्या प्रीपोजिशन, 3 यहाँ पे डेज या इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देन द कैंपस लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद कैंपस कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा। देन यानी उसके बाद, है ना। द कैंपस यानी विद्यालय परिसर, लुक्ड यानी अच्छा दिखाई दे रहा था, वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन यहाँ पे क्या एडवर्ब का काम कर रहा, द आर्टिकल कैंपस यहाँ पे नाउन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। लुक्ड यहाँ पे जो कि सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब। वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द हेडमास्टर अलॉटेड 1 बिग रूम टू आवर ग्रुप टू क्लीन एंड डेकोरेट इट। द हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक, अलॉटेड यानी उन्होंने उसको अलॉट किया, मतलब दिया, हमारे को दिया, ठीक है। 1 बिग रूम एक बड़ा रूम, टू आवर ग्रुप टू क्लीन एंड डेकोरेट इट, ठीक है, उसको साफ और स्वच्छ करने के लिए हमारे को मतलब सजाने के लिए दिया, ठीक है। अभी इसकी ग्रामर देखते हैं। पहले तो इसका द हेडमास्टर यानी हमारा प्रधानाध्यापक, अलॉटेड यानी उनको दिया, आपको दिया कि भाई हाँ ये आपको करना है। 1 बिग रूम यानी एक बड़ा रूम, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, आवर ग्रुप्स यानी हमारे ग्रुप्स को, टू क्लीन यानी साफ करने के लिए, और डेकोरेट यानी उनको सजाने के लिए, इट। अब इसके सेंटेंस को, इसकी ग्रामर वोकेबलरी, इस सेंटेंस को ब्रेक। द आर्टिकल हेडमास्टर यहाँ पे नाउन, अलॉटेड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी उसको स्वीकृत मतलब दे दिया गया है ना, अलॉट कर दिया गया। 1 बिग रूम एक बड़ा रूम, 2 यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, आवर ग्रुप्स यानी योर ग्रुप्स हो सकता है, आवर ग्रुप्स हो गया, हिज ग्रुप्स हो गया, आवर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, ग्रुप यहाँ पे नाउन का काम कर रहा, ठीक है। टू क्लीन, और क्लीन के बाद ये वर्ब है, और एंड प्रीपोजिशन, एंड मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन का काम भी करता है और कंजंक्शन का काम भी करता है, ठीक है। डेकोरेट, इट ऑब्जेक्ट है ना। अब इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं एक बार वापस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें। द हेडमास्टर अलॉटेड, और इस चीज़ को भूल जाओ यहाँ से, 1 बिग रूम टू आवर ग्रुप्स, इस चीज़ को भूल जाओ, अलॉटेड, और द हेडमास्टर अलॉटेड टू क्लीन एंड डेकोरेटेड इट, मतलब किसी काम को करने का पर्पज हो ना, तो वहाँ पे मेन वर्ब के बाद में टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, जो कि यहाँ पे इस मेन वर्ब के बाद में टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे एंड लगा के वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी, इट, यानी ये चीज़ होती है। टू का मतलब ये होता है वो किसी पर्पज को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी स्वेप्ट द रूम, वी स्वेप्ट द रूम, हमने रूम साफ कर दिया था, ठीक है ना। वी यानी हमने, स्वेप्ट यानी साफ कर दिया था, मतलब उसमें झाड़ू लगा दी थी द रूम के अंदर। अब इसकी मतलब सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, इसमें ग्रामर वोकेबलरी देखते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, स्वेप्ट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, द आर्टिकल, और रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द आर्टिकल और रूम यहाँ पे नाउन, ठीक है। इस प्रकार समझिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस को दे, वी वाइट वाश्ड द रूम, हमने वाइट वाश मतलब सफ़ेदी पोत दी थी। वी वाइट वाश्ड द रूम, हमने रूम के मतलब कमरे के अंदर सफ़ेदी पोत दी थी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाइट वाश्ड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी पोतना, ठीक है ना। वाइट वाश यानी सफ़ेदी पोतना, द आर्टिकल और रूम यहाँ पे इसका नाउन, जो द रूम यानी इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। वी यानी हमने, वाइट शेड यानी सफ़ेदी पोतना, द आर्टिकल, द रूम यानी रूम के अंदर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फुल स्टॉप तो हो गया। नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस में बताते हैं, आई ब्रॉट पेंट एंड ब्रश फ्रॉम माई हाउस। आई यानी मैं, ठीक है, ब्रॉट यानी लाया, पेंट, पेंट यानी जो पेंट करने का होता है वो, एंड और क्या लाया, ब्रश, फ्रॉम कहाँ से, माई हाउस, मेरे घर से, ठीक है। मैं गया अपने घर और वहाँ से क्या लाया, पेंट, पेंट लाया और ब्रश लाया फ्रॉम माई हाउस, क्योंकि ये तो श्रमदान है, जो जहाँ से जो चीज़ मिली अपने को तो वो वहाँ के अंदर लाके उससे उसका मतलब उपयोग करना होता है, ठीक है। इसमें सभी का श्रम होता है, ये चीज़ समझ। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, ब्रिंग ब्रॉड, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है किसकी, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का काम कर रही, पेंट एंड ब्रश, क्या लाया था, पेंट और ब्रश, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, माई हाउस यानी मेरे घर से, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसके बाद में ये क्या है, हाउस, ठीक है। तो माई हाउस यानी ये माई हाउस हो गया, तो फ्रॉम का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है तो ये हो गया इसका, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को समझेंगे प्रत्येक को। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। फुल स्टॉप। वी पेंटेड द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द रूम्स। वी यानी हमने, पेंट यानी उसको अच्छे से कलर कर दिया, द डोर्स एंड द विंडोज, विंडोज को, ऑफ द रूम्स, रूम के विंडो को हमने पोत दिया था और कलर कर दिया था, ठीक है। वी पेंटेड द डोर्स, डोर्स का मतलब यह दरवाजे और विंडोज का मतलब क्या था, खिड़कियों को, ऑफ द रूम, दर मतलब कक्षा के हमने जो कमरे की जो दरवाजा था उसके खिड़कियों और दरवाजे को पोत दिया था, जो कमरे का जो दरवाजा खिड़कियां थे उनको भी पोत दिया। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, पेंटेड यानी पोतना, ठीक है ना, पेंट कर दिया। द डोर्स यानी दरवाजों को, द आर्टिकल, डोर्स यहाँ पे इसका नाउन, द डोर्स, एंड वापस कंजंक्शन आ गया, प्रीपोजिशन है ना जो दो चीजों को जोड़ता है, विंडोज मतलब खिड़कियों को, ऑफ प्रीपोजिशन है जो काकी का काम करता है ना, हिंदी में इसको उच्चारण होता है काकी। द रूम्स, और रूम को भी हमने दरवाजे को भी पोता, खिड़कियों को भी पोता और रूम को भी पोत दिया, सभी चीज़ों को पोत दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरी केयरफुली, ठीक है ना, बहुत ही सुंदरता के साथ में उसको मतलब आराम से हमने पोत दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रूम वाज वाइट वाश्ड, द रूम वाज वाइट वाश, द रूम यानी हमने उस कमरे को भी पोत दिया था, रूम को भी सफ़ेदी कर दी थी। द यहाँ पे आर्टिकल, रूम यहाँ पे इसका नाउन, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और वाज यहाँ पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, और इसकी थर्ड, इसके बाद में थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वाइट वाश्ड, है ना, तो ये इस प्रकार हो गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द हेडमास्टर एंड फोर टीचर्स केम टू आवर रूम, द हेडमास्टर एंड फोर टीचर केम टू आवर रूम, मतलब प्रधानाध्यापक और 4 अध्यापक दूसरे कम यानी केम टू आए आवर रूम, हमारे रूम के अंदर, ठीक है ना। द यहाँ पे आर्टिकल, हेडमास्टर यहाँ पे नाउन एंड प्रीपोजिशन, ठीक है, फोर टीचर, तो यहाँ पे क्या गया, ये इस दो क्लास को जोड़ के ये क्या हो गया, एंड प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन से दो क्लॉज, इसको जोड़ के केम, इसकी ये मेन वर्ब ये हो रही, टू प्रीपोजिशन और आवर रूम यानी योर रूम, हावर रूम, आवर पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, रूम यहाँ पे नाउन, तो आवर रूम, टू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया आवर रूम, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फुल स्टॉप हो गया। दे प्रेज्ड आवर एफर्ट्स, दे यानी उन्होंने, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, आवर एफर्ट्स यानी हमारे प्रयासों की उन्होंने क्या की, प्रशंसा की, उन्होंने हमारे प्रयासों की प्रशंसा की। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रेज्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, और आवर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में ये नाउन, एफर्ट्स यहाँ पे नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते। वी वर वेरी हैप्पी, वी यानी हम थे, वर यानी थे, मेन वर्ब का काम कर रही, वेरी हैप्पी यानी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रत्येक दिन एक एक क्लास करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।